स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम 10th क्वेश्चन को कवर करेंगे। गिव एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशंस व्हिच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ऐसे डिफरेंट सिचुएशन है, हमें सिर्फ क्या देना है, एग्जांपल देना है। यहाँ एक ऐसा हमें रिलेशन बताना है जो सिर्फ सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। तो पहले पर ही बात करते हैं सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इस तरह की एग्जांपल हमने यहां पर लेनी है जो सिर्फ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लेट्स से सेट स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। तो ये एक ऐसा सेट है, इसके अंदर रिलेशन हमने किस तरह का लिखेंगे, ए बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए जो है बी के परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए खुद के साथ परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए खुद के साथ x रिलेटेड टू x, मतलब x परपेंडिकुलर टू x, नॉट पॉसिबल। खुद के साथ वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। यहां ए बी था तो ए परपेंडिकुलर टू बी, यहां एक्स वाई है तो x परपेंडिकुलर टू y, दिस इंप्लाइज y परपेंडिकुलर टू x। ये पॉसिबल है। दो लाइंस है हमारे पास, एक ये मान लीजिए L1 और ये L2, या इसको हमने x लिया है तो ये y है, तो एक दूसरे के ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो इट इज सिमेट्रिक। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। तो x परपेंडिकुलर y एंड y परपेंडिकुलर z। तो क्या यह पॉसिबल है कि x और z दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे? नहीं होंगे, यानी x डज नॉट रिलेट टू y। ये देखिए, ये एक लाइन है x, ये है y, ठीक है। तो ये y है और ये क्या है, z है। तो आप देख सकते हैं x y के परपेंडिकुलर है, z y के परपेंडिकुलर है, परंतु बट x is not perpendicular to y. This is x is parallel to y. So x does not relate to z. X does not relate to z. It is not transitive. तो ये ऐसी एग्जांपल है, ये जो हमने दी है, ये सिमेट्रिक बट neither reflexive nor transitive। तो आगे चलते हैं दूसरी एग्जांपल पर। दूसरी एग्जांपल कौन सी लेंगे, सेकंड क्या है, ट्रांजिटिव but neither reflexive nor
symmetric. Let A is equal to 1 2 3, कोई रिलेशन यहां पर ड्राइव करें, ए बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये एग्जांपल जो मांगी गई थी वो दी गई है। अब इसको हम देखते हैं, चेक करेंगे। पहला रिफ्लेक्सिव के अंदर x रिलेटेड टू x, खुद के साथ, तो यहां पर x ग्रेटर देन x, दैट इज नॉट पॉसिबल, खुद से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे चेक करेंगे सिमेट्रिक x रिलेटेड टू y, this implies y related to x, so y is greater than x, this implies x greater than y, that is not possible। एक दूसरे से बड़ा है तो दूसरा पहले से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, so it is not symmetric, यह सिमेट्रिक नहीं है। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z, मतलब y ग्रेटर देन x एंड z ग्रेटर देन y, दिस इंप्लाइज z ग्रेटर देन x। तो यहां एग्जांपल लें, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। इसी से रिलेशन हम लें तो 2 ग्रेटर देन 1 एंड 3 ग्रेटर देन 2, दिस इंप्लाइज 3 ग्रेटर देन 1। आप देख सकते हैं ये पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हैं यह ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आपकी एग्जांपल। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह की एग्जांपल ढूंढेंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नहीं हो। लेट कोई रिलेशन है AB, A is the friend of B belongs to A क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। A क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो यहां पर देखिए A इज द फ्रेंड ऑफ B, तो इसको चेक करते हैं क्या यह है, इस पर खरा उतरता है। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए x रिलेटेड टू x, यानी x इज ए फ्रेंड ऑफ x, खुद का खुद के साथ फ्रेंड होता है। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड चेक करेंगे सिमेट्रिक, x रिलेटेड टू y, this implies y related to x, x is a friend of y, this implies y is friend of x, x y का फ्रेंड है तो y x का फ्रेंड होगा ही होगा, so it is symmetric, it is symmetric। now third one, ट्रांजिटिव के लिए x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। तो इसके अकॉर्डिंग लिखें x इज द फ्रेंड ऑफ y, x इज फ्रेंड ऑफ y एंड y इज फ्रेंड ऑफ z।
तो आप देख सकते हैं x y का फ्रेंड है, y z का फ्रेंड है, क्या x z का फ्रेंड होगा? कुछ कह नहीं सकते, हो ना हो कोई पक्का पता नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो x इज मे नॉट बी फ्रेंड ऑफ z, ये जरूरी नहीं है, यानी कि x डज नॉट रिलेट टू z, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। ये देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, परंतु यह ट्रांजिटिव नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका है। तो फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह की एग्जांपल, लेट्स टे सेट 1 2 3 एंड रिलेशन ए बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ये एग्जांपल है, इसके अंदर फिट बैठेगी। आइए हम चेक करते हैं। पहला चेक करें रिफ्लेक्सिव। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लें। तो R इज इक्वल टू A इज लेस देन और इक्वल टू 1 1 1 होगा, 1 2 होगा। आप देख सकते हैं पहला बराबर है या छोटा है, 1 3 होगा। तो 2 के लिए 2 2 होगा और 2 3 होगा। पहला छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और 3 3। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? x रिलेटेड टू x। दिस इंप्लाइज 1 1 2 2 3 3 belongs to R. So it is reflexive. It is reflexive. यह क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरा चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू x। तो देखिए 1 2 2 1, तो उसका उल्टा देखना है। क्या सभी प्रेजेंट है? जिसमें प्रेजेंट है। 1 2 प्रेजेंट है बट 2 1 नॉट प्रेजेंट। 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 does not belong to R, so it is not सिमेट्रिक। एक ही एग्जांपल इसमें ऐसी ढूंढनी थी जिसका बस प्रेजेंट नहीं है, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। तो ये बिल्कुल है, सभी इसके अंदर प्रेजेंट है। कोई भी एग्जांपल ले लें। 1 1 प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 1 3 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है। आप कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो यहां देखिए x इज इक्वल टू 1 ले लें, y इज इक्वल टू 2 ले लें और z इज इक्वल टू 3 ले लें। देखिए 1 2 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 3 प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए 1 2 भी प्रेजेंट है, 2 3 भी प्रेजेंट है और फिर देखिए 1 3 भी प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज 1 3 आल्सो प्रेजेंट इन R, so it is ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव। ये एक ऐसी एग्जांपल है जो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। आगे चलते हैं। लास्ट फिफ्थ है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर एक एग्जांपल आपको दें। ए सेट ऑफ
ह्यूमन बींग्स। तो रिलेशन यहां पर ए बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ये देखेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो ये देखिए पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद के साथ, क्या x इज ए ब्रदर ऑफ x? इट इज पॉसिबल। क्या कोई खुद का भाई हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर x related to y, this implies y related to x. X is brother of y, brother of y. This implies y is brother of x. इसका वर्स प्रेजेंट है, it means it is symmetric. तीसरा ट्रांजिटिव। x related to y and y related to z, this implies x related to z. देखिए x भाई का भाई है, x is brother of y and y is brother of z. So this implies x is brother of z. तो ये पॉसिबल है, इट इज ट्रांजिटिव। इसी के साथ ही जो 10th सम की पांचों पार्ट थे सबके एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं और समझ लिए हैं।